अपने पूरे अभियान के दौरान इवेंजेलिकल्स को अपने पक्ष में करने को यह दावा करने के बाद कि प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें एक हत्यारे की गोली से बचाया था, डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से चुनाव जीत लिया है। ट्रंप ने मंगलवार रात को उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को हराया तथा पेंसिल्वेनिया, जॉर्जिया और उत्तरी कैरोलिना सहित प्रमुख राज्यों में डेमोक्रेटिक उम्मीदवारों को पछाड़ दिया, जबकि देश का अधिकांश हिस्सा दक्षिणपंथी हो गया है। ट्रंप अपने परिवार और अभियान दल के साथ फ्लोरिडा के वेस्ट पाम बीच में मंच पर आए और लगभग 2:30 बजे विजय भाषण दिया। पूर्व राष्ट्रपति ने कहा, कई लोगों ने मुझसे कहा है कि परमेश्वर ने मेरी जान किसी कारण से बचाया है। कारण यह था कि हमारा देश को बचाना और अमेरिका को महानता की ओर वापस लाना, और अब हम उस मिशन को पूरा करने जा रहे हैं। इससे पहले वर्जीनिया के अर्लिंगटन काउंटी में एक 5 पार्टी में जब भी किसी दूसरे राज्य से ट्रंप को उम्मीदवार बनाया गया तो दर्जनों रिपब्लिकन खुशी से झूम उठे। कांटे की टक्कर के बाद भी ट्रंप समर्थकों को लगा कि गति उनके पक्ष में जा रही है। हैरी मेंडिकनर ने कहा, लोगों ने बिडेन हैरिस के 4 वर्षों का अनुभव किया है और उन्होंने जो आर्थिक नकारात्मकता हुई है उसे देखा है और वे बदलाव के लिए उत्सुक है। वाशिंगटन पोस्ट के एक एग्जिट पोल ने संकेत दिया कि 81% व्हाइट इवेंजेलिकल मतदाताओं ने एक बार फिर ट्रंप का समर्थन किया। हालांकि कम मतदाताओं ने खुद को इवेंजेलिकल के रूप में पहचाना। इस साल 22% की तुलना में 2020 में 28% था। राष्ट्रपति जो बिडेन, जो कैथोलिक है, चुनाव से बाहर होने के बाद ट्रंप, जो कैथोलिक मतदाताओं के बीच भी अपनी पकड़ मजबूत कर लिया है, उन्होंने रिपब्लिकन उम्मीदवार को हैरिस के मुकाबले दोहरे अंकों के अंतर से समर्थन दिए। समग्र रिपब्लिकन मतदाताओं के समान ही कई इवेंजेलिकल लोगों ने भी इस चुनाव में अर्थव्यवस्था और इमिग्रेशन को अपना प्राथमिक मुद्दा माना। सीडरविले विश्वविद्यालय में राजनीतिक अध्ययन केंद्र के निर्देशक मार्क कैलेब स्मिथ के अनुसार ट्रंप की जीत ये संकेत दे सकती है कि अर्थशास्त्र ने अन्य सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों को दबा दिया, जैसे कि गर्भपात, जो डेमोक्रेटिक अभियान में एक प्रमुख उत्प्रेरक था। मंगलवार रात अपने कार्यक्रम में भीड़ द्वारा यूएसए के नारे लगाए जाने के बीच ट्रंप ने अभियान को सभी समय का सबसे महान राजनीतिक आंदोलन कहा, जबकि उपराष्ट्रपति पद के लिए चुने गए जेडी वेंस ने कहा कि वे देश की सबसे बड़ी आर्थिक वापसी का नेतृत्व करेंगे। ट्रंप ने कहा, हम अपने देश को स्वस्थ बनाने में मदद करेंगे। अब समय आ गया है कि हम अपने मतभेदों को पीछे छोड़ दें और एकजुट हो जाए। ट्रंप ने अपने 25 मिनट के भाषण का समापन ये कहकर किया कि परमेश्वर आपका भला करे और परमेश्वर अमेरिका का भला करे।